चरणदास डेंगरे जी, इनको विनती करता हूँ वो भी आके बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करें। चरणदास डेंगरे। धन्यवाद भंडारे सर। विश्व को शांति का संदेश देने वाले विश्व के प्रथम वैज्ञानिक, प्रथम महामानव, तथागत सम्यक संबुद्ध, आधुनिक भारत के निर्माता, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, इन महामानवों को मैं त्रिवार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इसी प्रकार वे समस्त महामानव जिन्होंने इस संसार में शांति, अमन, भाईचारा स्थापित करने के लिए अपना जीवन न्यौछावर किए, वे समस्त महापुरुष, उनकी लंबी फहरिस्त है। संत गाडगे बाबा, महात्मा फुले, माता रमाई, माता भीमाई, ऐसे बहुत सारे महापुरुष जिनको मैं वंदन करता हूँ। मंचा सिंह, पूज्य भिक्षु संघ, इन्हें मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। इसी प्रकार द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय संरक्षक, परम आदरणीय ममतामयी महाउपासिका मीराताई अम्बेडकर जी, इनके द्वारा पूरे भारत देश में वायु वेग से चलाए जा रहे लगभग 47 वर्षों के धम्म कार्य को और ताई जी को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। आज इस श्रद्धांजलि सभा में मंचा सिंह, हमारे संस्था के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी के पौत्र परम आदरणीय भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर साहब, आपको भी मैं सादर त्रिवार वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। इसी प्रकार हमारे संस्था के ट्रस्टी चेयरमैन, हमारे साथी रावलिया सर, उसी प्रकार हमारे रिपोर्टिंग ट्रस्टी चेयरमैन सर जंजाल सर, आज पहली बार मैं आपसे मंच पर भेंट कर रहा हूँ, उसके पहले कभी नहीं किया। आपको भी सादर नमन होता है, जय भीम। मंच पर हमारे सभी पूरे मंच को, जैसा भंडारे साहब का आदेश है, और भंडारे साहब और पूरी कार्यकारिणी लगभग 15-16 राज्यों से आए हुए हमारे तमाम राज्यों के पदाधिकारी, और यह जो नीला महासागर, महासमंदर, हमारे उपासक उपासिका इनका है, इन्हें मैं सादर नमो बुद्धाय जय भीम प्रेषित करता हूँ। और इस मंच के माध्यम से मैं हमारे मध्य प्रदेश में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय बौद्ध महासभा का धार्मिक कार्य हम किस तरह से करते हैं, मैं 2 मिनट में ये बताना चाहूँगा। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से जो बुद्धिस्ट सोसाइटी का जो मेन उद्देश्य है, भारत में आदर्श बौद्ध समाज की स्थापना करना। बुद्धिस्ट सोसाइटी बाबा साहब ने केवल महाराव के लिए या एससी के लिए नहीं, समस्त मानव जाति के लिए दिए, और हम लोग मध्य प्रदेश में वही काम कर रहे हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र में एससी, एसटी, ओबीसी, अन्य मनुवादी लोग ओबीसी, एससी, एसटी को कांवड़ यात्रा में, अन्य देवी देवता में उलझा के रखते हैं, लेकिन हम लोग जो संस्था के 24 प्रकार के प्रशिक्षण शिविर है, इसके माध्यम से हम उनको वैज्ञानिक धम्म, बुद्ध, बाबा साहब और महापुरुषों की ओर ले जाते हैं, और हमें इसमें सफलता भी मिल रही है। विगत हम लगभग 15 वर्षों से 20 वर्षों से काम कर रहे हैं। सम्मानीय गायकवाड़ गुरु जी, गवई साहब, भंडारे साहब, इनके निर्देश से 24 प्रकार के शिविरों के माध्यम से जाकर जगह जगह हम यह कार्य कर रहे हैं, और हमें सफलता भी मिल रही है साथियों। लेकिन इस बीच एक बात और हो रही है कि हमारे बीच के लोग हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं। अभी 4-6 दिन या 10 दिन पहले सांची में बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मेला हुआ था। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष भीमराव साहब ने वो बात कही थी कि जो हमारे बुद्धिस्ट स्थल है, चाहे बोध गया हो, चाहे महू हो, चाहे नागपुर की दीक्षा भूमि हो, सभी जगह जो हमारे बीच के विभीषण गद्दारों की वजह से हमें बहुत तकलीफ हो रही है। अभी इंदौर में, महू में जो घटना क्रम चला बाबा साहब की जन्मस्थली में, वहां पर भी हमारे बीच के लोगों ने जाके विरोधियों से मिलकर हमारे लोगों को, बाबा साहब की जन्मभूमि को वहां विवाद कर दिए। हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रांतीय महामंत्री सम्माननीय उत्तम राव प्रधान जी और उनकी टीम, हमारे इंदौर की बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की टीम,
उन आपसी जो हमारे विरोधियों से भिड़ते हुए हमारे 10-15 साथियों को, हमारे उत्तम राव प्रधान जी को जेल में डाल दिए। लेकिन भंडारे साहब ने वहां पे सांची में घोषणा की कि उनके साथ, इंदौर के साथ या और जहां भी ऐसी घटनाएं हो रही है, उनके साथ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के, पूरे देश के, पूरे मध्य प्रदेश के, पूरे महाराष्ट्र के लोग शामिल है। साथियों, विश्व में ऐसा कोई पुरुष नहीं, महापुरुष नहीं, जिनके जाने के बाद लोग उनको याद करते हैं। केवल एक है बाबा साहब। लाखों लोग अपने जेब से पैसा खर्च करके अपने घरों से भूखे पैसे आते हैं। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, बाबा साहब तो आप बहुत चाहते हैं, लेकिन बाबा साहब की कही हुई बात क्यों नहीं चाहते? बाबा साहब ने बोले राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जिससे हर दरवाजे खोले जा सकते हैं। आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर जी, उन्होंने भी बोले हैं कि चुनाव में हमारी भीड़ कहाँ जाती है, हमारा वोट कहाँ जाता है। हमें आत्मा मंथन करना पड़ेगा कि हमारा विकास, हमारा डेवलपमेंट, हमारे बाद हमारे बच्चों का भला किससे होगा। भारतीय संविधान जो बाबा साहब ने सबके लिए दिया, महार चमार एससी के लिए नहीं, एससी एसटी ओबीसी समस्त भारत के मानव जाति के लिए दिया है, तो उसको वो संभाल के रखना और उसके अनुसार जो संविधान ने अधिकार दिए, हमको अपने अपने बच्चों के सभी अधिकार सुरक्षित रखना, ये हमारी जवाबदारी है। इसीलिए हम बोलते हैं वोट को अपनी बहू बेटी से भी ज्यादा संभाल कर रखना है, उनकी इज्जत के समान रखना है, विरोधियों के झांसे में नहीं आना, और हमको अपने ही लोगों को, अपनी जो पार्टी है जो हमारा विकास कर सकती है, उन्हें वोट देकर, जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने बोले, हमको हमारा सीएम, डीएम, पीएम सब बनाना पड़ेगा। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि मंच में काफी लोग, काफी हमारे